बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट फार्मिंग चैनल में आपको खुश आमदीद। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से महफूज हो सकें। आज हम लोग बात करेंगे खजूर के बाग के बारे में और ख़ासकर दो पौधों के बारे में कि शक्कर का पौधा क्या होता है और नर्सरी वाला पौधा क्या है। इस बारे में मेरे पास बहुत सारे सवालात आते हैं और लोग पूछते हैं कि शक्कर और नर्सरी में क्या फ़र्क है। आपके सामने ये एक खजूर है और उसके साथ आप छोटे छोटे कुछ 2-3 पौधे देख रहे हैं। ये जो पौधे हैं इनको शक्कर कहते हैं, सीन काफ रे, शक्कर या आफ शूट या ज़ेर बच्चा। इन पौधों को जब आप मदर प्लांट से, जो बड़ी खजूर का पौधा है जिसमें फ्रूट दे रहे उसको मदर प्लांट कहते हैं, उसे जब उतारते हैं तो ये आप एक वीडियो देख रहे हैं, इस शक्ल में ये पौधा आपके सामने आ जाता है। मसलन इसके साथ जड़ें होती हैं और ये अब मदर प्लांट से अलग कर लिया गया है। तो इस पौधे को शक्कर कहते हैं। बहुत सारे लोग शक्कर और शक्कर दोनों में जो है ना मिक्स कर जाते हैं, उनको लगता है शायद मैं शक्कर वाले पौधे की बात कर रहा हूँ। शक्कर नहीं है, ये शक्कर है, सीन काफ और रे। और ये आप देख रहे हैं कि अब हमने इन पौधों को 4-4 फुट के फासले पे लगाना शुरू कर दिया है। और ये जो है ना एक आम सा गड्ढा खोदा गया है, बिल्कुल एक नॉर्मल सी ज़मीन है। कोई बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन खजूर के लिए नहीं चाहिए होती है। नॉर्मल सी ज़मीन और पानी का बंदोबस्त हो तो आप वहाँ पे खजूर लगा सकते हैं। जब आप इनको 4-4 फुट के फासले पे हम लगा लेते हैं तो ये एक नर्सरी की शक्ल में कह लें कि पौधे तैयार होना शुरू हो जाते हैं। यूँ कह लें इसको सादा अल्फाज में कि ये खजूर की नर्सरी है, ये बाग नहीं है। ये 4-4 फुट के फासले पे लगाए गए पौधे शक्कर के पौधे हैं जो मदर प्लांट से अलहदा करके हमने अलहदा यहाँ पे लगा दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ लोग पूछते हैं कि ये जो नर्सरी वाला पौधा आप बहुत महंगा दे रहे हैं और ये शक्कर वाले पौधा सस्ता है और वो महंगा है। बिल्कुल ठीक है। जब आप इस पौधे को हम यहाँ पे लगाते हैं तो इस पौधे को यहाँ पे 2 साल कम से कम हम अपने पास रखते हैं, इसको पानी देते हैं, इसकी निगहदाश्त करते हैं। इनमें से कई पौधे मर जाते हैं, फिर उनको दोबारा लगाते हैं। तो ये मुसलसल मेहनत है और इस मेहनत का ही बदला लिया जाता है। उसके बदले में हम आपको एक ऐसा पौधा देते हैं जो कि बिल्कुल तैयार होता है और उसके मरने के बहुत 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 कम चांसेस होते हैं। अब देख लें कि अब ये नर्सरी लगा दी गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें से पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। इस ज़मीन की सफाई करना, इसको जनाब मेंटेन करना, इसको पालना, ये एक बाकायदा जो है ना काम है और बाकायदा बड़ी मेहनत इसके ऊपर दरकार होती है। आप देखेंगे अगली वीडियो में कि यहाँ पे हमारे पास अब ये खजूर की जो नर्सरी है वो तैयार हो गई है। ये इस टाइम में 2 साल का, 2 से 3 साल यानी कि इसके दरमियान का ये पौधा है और ये तैयार है। इसने नीचे अपनी जड़ें मुकम्मल कर ली हैं, ऊपर बड़े खूबसूरत पत्ते निकल आए हैं और अब ये इस पोजीशन में है कि इस पौधे को यहाँ से निकाल के कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है और इसको आगे फ़रोख्त भी किया जा सकता है। आगे एक तस्वीर में आप देखेंगे कि इस तस्वीर के अंदर ये जो पौधा है उसको निकालने की तैयारी हो रही है। जब इसको निकालते हैं तो यूँ ये मिट्टी के साथ पूरे का पूरा पौधा जो है ना ये उठा लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पिछला पौधा है और उसके साथ मिट्टी सारी जो है ना लगी हुई है और इसी मिट्टी के साथ ही इस पौधे को यहाँ से निकाला जाएगा। तो यूँ इस पौधे का सर्वाइवल इसलिए 100% होता है क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो 100% साथ होती हैं। अब आप देखेंगे कि अगर इसी तरह के हम पौधों को आगे जो है ना लगा देते हैं, ये तो नर्सरी है, ये आपने देख लिया है कि इस नर्सरी के अंदर जो है ना ये पौधे तैयार किए गए हैं। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है शक्कर और नर्सरी वाले पौधे में। जब आप इस पौधे को लगाते हैं तो लगाने के दूसरे साल बाद 2 साल इसने हमारे पास गुजारे, 2 साल ये आपके पास ज़मीन में गुजारेगा और फिर इसके ऊपर एक फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके पास एक जो है ना खजूर का बाग आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो खजूर का बाग है इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत फ्रूटिंग हो चुकी है, इसके ऊपर फल आ गया है। ये पिछले साल की वीडियो है और ये ढक्की खजूर का पौधा है।
اس کے اوپر کم از کم اس ٹائم میں 90 سے 80 کلو ایک پودے نے کھجور جو ہے نا اپنے ساتھ بیئر کی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے نا یہ اس کا باغ ہے۔ تو آج ہم نے جو بنیادی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کھجور کے جو پودے ہیں، نرسری والا پودا کیا ہوتا ہے اور شکر پودا کیا ہوتا ہے۔ اب ایک اور سوال کا میں جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کون سی زمین موزوں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی خاص طرح کی اچھی زمین چاہیے۔ تو دوستو، کھجور لگانے کے لیے آپ کو بالکل ایک نارمل سی جو ہے نا زمین چاہیے، وہاں پہ صرف پانی کا بندوبست ہو، اور ایون دیٹ کہ اگر نیچے کھارا پانی بھی ہے تو بھی وہاں پہ کھجور سروائیو کر جاتی ہے، وہاں پہ کھجور اگ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ہے نا پھل پہ کوئی تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن وہ بھی اتنا نہیں پڑتا۔ کچھ سالوں بعد جب وہ بہت پودا میچور ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ کو 90 کلو 100 کے جی اس کے اوپر فروٹنگ آ جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو ایک کھجور کا پودا کتنی آمدن دے سکتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی جو چیز ہے، کوئی بھی فروٹ ہے، اس کے دو میکنزم ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیکے پہ دے دیں، ٹھیکے دار آئے گا آپ سے، اس نے جو ہے نا یہ مال خرید لیا اور اس نے آگے فروخت کیا، تو ظاہر ہے وہ اپنی بچت بھی ساتھ میں ہی رکھتا ہے، تو یوں ظاہر اس کا ریٹ آپ کو کم ہی ملے گا، ایک نارمل ریٹ ملے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اس کو تیار کریں، اس کو مارکیٹ کریں اور فروخت کریں، تو یقین جانیے کہ آپ کو کھجور کے صرف 50 پودے حیران کن حد تک منافع دے سکتے ہیں، آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ۔ ایک اور بات جو دوست ہم سے پوچھتے رہتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جنس کون سی لگائی جائے۔ ہاں، یہ ایک اہم بات ہے۔ اگر آپ نے کاروباری مقصد کے لیے کھجور لگانی ہے تو دو قسم کی کھجور ہی بہترین ہے، ڈھکی اور اصیل۔ ڈھکی کھجور جو ہے نا، اس کا جو مرکز ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ سرحد اور اس کا علاقہ ڈھکی ہے، اور جو اصیل ہے اس کا مرکز صوبہ سندھ ہے، سندھ کے اندر اصیل کھجور ہوتی ہے۔ چونکہ اصیل کھجور تعداد میں بہت زیادہ ہے، اس کا پودا بنسبت ڈھکی کے سستا ہوتا ہے، لیکن دونوں کی کریکٹرسٹکس ایک جیسی ہیں۔ آپ دونوں کو چھوارا بنا سکتے ہیں، دونوں کی کھجور بنتی ہے، اور ان میں سے جو